Look at this report that I filed earlier when I spoke with the students on the tragedy that killed 3 students. What are their grievances? What is the challenges of all of these IAS students, aspirants who come to Delhi's old Rajendra Nagar, or ORN as it is known popularly among the students. Take a look. This looks almost like a war zone, but this isn't. What the police is trying to do right here is prevent the protesting students from coming into this place. This exactly is the place where the tragedy on Saturday evening took place. In Delhi's old Rajendra Nagar, I met up with students, many of them who are studying in various academies, but the common refrain here really is that there are just so many problems and zero accountability. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा डेप्लिएबल है। मैम बेसिकली है क्या कि यहाँ पे आप नल खोलोगे कहीं का भी, वहां से गटर के पानी आएंगे। बारिश के दिन में मैक्सिमम 10 घर आप छोड़ दो आरएन में, तो सबको या तो पानी आएगा ही नहीं, फिक्स रहेगा कि हाँ ठीक है इस टाइम पानी आएगा, और वो भी पानी नहीं देंगे। और अगर पानी आएगा भी तो वहां से गटर का पानी आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है। खास करके जो सदर्न इंडियन स्टूडेंट हैं वो आते हैं इस विषय में कि भाई आना है, सेटल होना है। वो तो बहुत दूर से आ रहे हैं, उन्हें तो हिंदी पट्टी का उतना आइडिया नहीं रहता है, तो जल्दी से सेटल होना चाहते हैं। ब्रोकर भी इसका फायदा उठाते हैं। सारे इकोनॉमिकली अच्छे तो होते नहीं है। मान लीजिए कोई कुछ बेच के दे रहा है, कोई बेच के दे रहा है। जो सिलेक्शन रेशियो है वो कितनी है आपको भी पता है, 1 या 2% की सिलेक्शन रेशियो है। पेरेंट्स अगर यहाँ बच्चों को भेज रहे हैं, वो डिप्रेस्ड होकर अगर सुसाइड कर ले रहे हैं। हमारे नोन में कितने बच्चे हैं जो पिल्स खा के और सुसाइड किए हुए हैं। क्या रेशियो है? क्या रेशियो है? नॉट इवन 1%। Why do you do it then? I want to know what are your dreams? मैम है हमारे ड्रीम्स यही सिस्टम जो जिसने ये सब किया उसी को बदलना चाहते हैं। हम सभी यहाँ पे इसीलिए आते हैं। आई कांट एक्सप्लेन। कैपिटल सिटी में खड़े होकर इतना बड़ा इंसिडेंट होना बहुत बहुत घटिया बात है। शर्म आ रही है इस देश में रहने से। We are in fact following a student who is in fact an aspirant of IAS right here. He is walking right ahead in front of us. He's afraid to take us to his accommodation, but he also is living in a basement. After the incident from Saturday, he does not want to continue to live in the basement. This is the accommodation of the student whose name we are not taking. As you can see, this is in a basement that he is living. He says after the incident from Saturday, he is afraid that water will get filled in and he also could be at a risk is what he fears. You've been saying that you want to leave from this particular place. अगर आपको डर लग रहा है तो मैं दरवाजा बंद कर दूं? नहीं? आप डरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको आपके पैसे नहीं लौटाऊंगा, आपका एडवांस नहीं लौटाऊंगा। जी मैम, उनका ये कहना है कि अगर इस सिचुएशन में खाली करना है तो आपको 1 महीने पहले नोटिफाई करना था। तो हम बोले कि सर ऐसा सिचुएशन में तो हम लोग पहले नोटिफाई कैसे कर सकते हैं, ये तो अप्रिय घटना है, हम लोग कैसे जान सकते थे। तो वो बोले ये मेरा कॉल नहीं है, ये तुम्हारा कॉल है, ये सब तुम लोग मैनेज करो। हम लोग मेरा भी EMIs हम लोग को भी पेमेंट करना पड़ता है, हम लोग इस अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं तुम लोगों को। सो 1 महीना रहना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, तो 2 बच्चों जो है बिना सिक्योरिटी लिए एडवांस लिए ही चले गए लखनऊ। बट मैं थोड़ा उन पर अभी प्रेशर बना रहा हूँ कि मुझे चाहिए पेमेंट। तो देखिए मैम क्या होता है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर रहती है नोएडा में। मैं जब से इंसिडेंट हुआ है तब से मैं लगातार रात में टैक्सी बुक करके, या अगर लेट हो जाता है तो टैक्सी बुक करके, नहीं तो मैं मेट्रो से नोएडा जाकर के सो रहा हूँ, फिर यहाँ पर आकर के पढ़ाई करता हूँ। ये बेसमेंट है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी पानी आने के चांसेस कि लो लाइंग एरिया में देख रहे हैं। मैं एक इंसिडेंट और बताता हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले जब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले जो है ये वॉशरूम जो यहाँ पे ऊपर में है उससे पानी ओवरफ्लो हो गया था। जब मैं सो करके उठा था तो पानी यहाँ तक आ गया था, मतलब कि 10 इंच पानी ऊपर आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने खुद से वाइपर से, पोछा से, या फिर अपने न्यूज़पेपर से उसको पोंछ करके क्लीन किया। मुझे 3 दिन लग गया था हम तीनों लड़के को इसको क्लीन करने में। फिर भी लैंडलॉर्ड आर्ग्यूमेंट करते हैं नीडलेस। These are the narrow gullies and lanes of Rajendra Nagar where we are right now, where many of these students live in paying guest accommodations of this nature. These are the gullies where they stay, where they put up. Look at the condition here as far as the wires are concerned. This clearly is so unsafe for the students here. But many of them talk about the fact that they've raised concerns, but nothing much has been done. Nobody is looking into their grievances, these problems. This in fact is right outside the basement of in fact a house which has been set up in a basement where students are living. Clearly unsafe.
The living conditions, however, of these students, speaking volumes of that difficulty, is really adding to their woes. There is a fear factor now for many of these students who are living in these basements of these accommodations. The common thread here clearly is this, the dream to become an IAS officer. They say that we are a commercial entity. We are in fact a commodity for many of these people, the property dealers, the landlords, the coaching institutes. Everybody sees us as a commercial entity.